जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि राम नाम के जाप के द्वारा हमारे शरीर के अंदर ये 6 बदलाव आते हैं। हर कोई राम नाम के जाप के बारे में बताता है, लेकिन राम नाम के जाप से जो असलियत में क्या प्रभाव पड़ता है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शारीरिक क्रियाओं में, तो उससे हम कैसे जानकारी लेंगे। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं। जब साधक राम नाम का जाप करता है तो उसकी चक्रों की शक्ति जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाती है और राम नाम के जाप के फल स्वरूप उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और सारे चक्रों की जो ऊर्जा दबी हुई थी वह ऊर्जा संचालित होने लग जाती है। तो उससे कुछ शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वह यह आता है कि जो आपका चलने का, उठने का, बैठने का तरीका है वह थोड़ा बदल जाता है। जैसे कि आप हर जगह पर बैठेंगे नहीं, आप पवित्र जगह का चुनाव करेंगे। अगर आपको लगेगा, यानी कि अगर उस जगह पर कोई नेगेटिविटी आपको महसूस होगी, क्योंकि आप जब राम नाम का जाप करेंगे तो आपके अंदर वो शक्ति आ जाएगी कि यहाँ पर नेगेटिविटी है, यहाँ पर पॉजिटिविटी है, इस चीज का आप अंदाजा लगा पाएंगे। तो जैसे ही आप ऐसी जगह पर जाएंगे जहां पर कोई नेगेटिविटी है तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ गलत है, तो आप वहां पर नहीं बैठेंगे। सबसे पहला जो बदलाव आता है वो आपकी चलने में, आपके बैठने में, आपके रहन सहन में बदलाव आ जाता है। पूर्ण पवित्रता से रहना आप शुरू कर देते हैं। जो दूसरा बदलाव आता है वह यह आता है कि जब आप जाप में गहरी अवस्था में बैठे होते हैं तो आपके जो ध्यान की क्रियाएं हैं वह स्वतः ही होने लगती हैं और आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें चींटियां रेंगना शुरू कर देती हैं। हल्की हल्की चींटियां रेंगना आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें शुरू कर देती हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई सर्प जैसा घूम रहा है, यानी कि ऊपर नीचे कोई चींटियों जैसा आकार आपको महसूस होता है। जो तीसरा बदलाव आता है वह यह आता है कि आपकी वाणी जो है वो गहरी हो जाती है। यानी कि किसी शब्द को आप बोलते हैं तो जो सामने वाला उस शब्द को सुनता है उसका उस पर अलग ही प्रभाव पड़ता है। यानी कि आप शब्दों की गहराई को समझकर उस शब्द को सामने बोलते हैं तो जो सुनने वाला होता है उसके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही ज्ञान की जागृति हो जाती है। जो चौथा बदलाव आता है वह यह आता है कि आपके अंदर एकांत में रहने का स्वभाव बन जाता है। आपको ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती है, बार रहन सहन आपको पसंद नहीं लगता है, सब कुछ ऐसा लगता है ये क्या हो रहा है, सब मजाक चल रहा है। यानी कि संसार का जो असल है वो आपकी आंखों के सामने आ जाता है और आपको सही गलत की जानकारी होने लग जाती है और आपको एकांत में रहने का मन करने लग जाता है। अपने कार्यों को, ज्यादा से ज्यादा भजन को, ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ करने को मन आपका करने लग जाता है। जो पांचवा बदलाव आपके अंदर आता है वह यह आता है कि आपके अंदर शांति आ जाती है, आपके अंदर सहनशीलता आ जाती है, आपके अंदर धैर्य बढ़ जाता है और आपके साथ अगर कोई गलत करता भी है तो आप उससे कुछ गलत नहीं बोलते हैं, बल्कि अपनी सारी व्यथाएं, सारी परेशानियां श्री राम जी के चरणों में डाल देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु आपने जो मेरे लिए किया है वो अच्छा ही किया होगा, शायद मैं अब इसे समझ नहीं पा रहा हूं। यानी कि अपने आप को आप भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो ये एक बदलाव, जो सबसे बड़ा बदलाव होता है आपके अंदर, और यही आपकी साधना की उच्च अवस्था पर ले जाने का एक संकेत होता है। जो छठवां और अंतिम बदलाव आपके अंदर आता है वह यह आता है कि आपके मस्तिष्क में जब आप जाप पर बैठते हैं तो हल्का हल्का स्पंदन होता है और शरीर में चींटियां सी रेंगना शुरू कर देती हैं और आपकी ध्यान में गहरी अवस्था हो जाती है। यानी कि जो आपके ध्यान में जागृति के लिए जो अभ्यास होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं वो स्वतः ही होने लग जाती हैं और आपका मन एकदम शांत होकर, पूर्णतः एकाग्रचित्त होकर राम नाम के जाप में लगने लग जाता है, राम नाम का जाप करने लग जाता है और आपके जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये तो हमने 6 आपको बदलाव बताए हैं, और भी बदलाव होते हैं
जो कि हर इंसान के साथ अलग अलग तरीके से घटित होते हैं, उसके संस्कारों की वजह से, उसके कर्मों की वजह से, उसके आचरणों की वजह से। बस हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको राम नाम की ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो रही है और श्री राम जी की कृपा आपको मिल रही है, तो आप भी राम नाम के जाप में निरंतरता के साथ लग जाइए और ज्यादा से ज्यादा भजन पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीवन का जो सार है वो राम नाम का जाप और राम नाम है। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय जय हनुमान।